देहरादून से खबर है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता रंजीत दास बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी सीएम धामी और अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शामिल कराया है। बीजेपी में पूर्व सीएम हरीश रावत के निजी सचिव है रंजीत दास। तो बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, और क्योंकि उपचुनाव है ऐसे में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक। कांग्रेस नेता रंजीत दास बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में रहे थे कांग्रेस के प्रत्याशी सीएम धामी और अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शामिल कराया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। एक तरफ उपचुनाव है और उपचुनाव को देखते हुए इसे मास्टर स्ट्रोक देखा जा रहा है बीजेपी के लिए। सुरेंद्र रसीला फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए, लेकिन झटका कांग्रेस के लिए। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस के पैनल में शामिल है, जो 2022 में कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ चुका है, अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो ये बड़े झटके से कम नहीं है। यानी सीधे तौर पे रंजीत दास का शामिल होना उपचुनाव के नामांकन से पहले ये बड़ा झटका है। रंजीत दास क्योंकि पूर्व सीएम हरीश रावत के निजी सचिव भी रहे हैं, इनके पिता उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं और 4 बार के उसी सीट पर विधायक रहे हैं, तो इसलिए मजबूत जनाधार वाले नेता हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रंजीत दास का ये कहना है कि वो मुख्यमंत्री के कार्य से प्रभावित हैं और प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा संगठन जिस तरह से काम करता है उस शैली को पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। पहले मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सुरेंद्र, रुकना चाहेंगे, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, सीधे रुक करते हैं जरा। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, प्रणाम है। मैं पहले आपको अपने विषय में कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं बागेश्वर 47 विधानसभा का निवासी हूँ, वहाँ से चुनाव भी लड़ा हूँ। मेरे पिताजी भी वहाँ से 4 बार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। 2007 में उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन मैंने राजनीति जो है 89 से शुरू करी थी। उनके सानिध्य में, उनके विचारों को मैं आगे ले जाने के लिए इस क्षेत्र में आया था, राजनीति में आया था। धीरे धीरे मैंने अपना जो राजनीतिक जीवन था वो अकेले शुरू किया। मैंने पिताजी का सहारा बहुत कम लिया। मैंने अपने पिताजी के संस्कारों को जरूर अपनाया, लेकिन उनको साथ में जितना भी घूमा, जितना भी मैंने वहाँ की जनता के बारे में अध्ययन किया, उनके बारे में सोचा, मैंने एक अपना अलग रास्ता इख्तियार किया और मैं राजनीति में आ गया। 2003 में नगर पालिका का चुनाव लड़ा था बागेश्वर से, तो उस वक्त भी मैं टिकट विहीन हो गया था। उस वक्त भी मुझे टिकट नहीं दिया गया था, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था और मात्र 20 वोट से हारा था। उसके बाद मेरा सफर लगातार रहा। मैंने 7 में टिकट मांगा, फिर 12 में टिकट मांगा, फिर 17 में टिकट मांगा, 22 में जाके मुझे टिकट दिया गया। आज मुझे 32 साल होते हैं लगभग इस राजनीतिक लंबे सफर में। मैंने अपने क्षेत्र के लिए जब भी मुझे मौका मिला, मैंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया। ये वहाँ की जनता का हमेशा मेरे साथ सहयोग रहा, उनका आशीर्वाद रहा। मैंने उनके उम्मीदों में कभी कमी नहीं आने दी, उनके उम्मीदों में मैं हमेशा खरा उतरा। लेकिन जिस तरह से आज मुझे अपने आत्मसम्मान की बचाने की जो मुझे मुहिम छेड़नी पड़ी, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति कल तक कांग्रेस के टिकट को अपने पैरों पे रखने की बात कहता हो, उसके बाद एक सच्चा कार्यकर्ता कभी उसके पक्ष में खड़ा नहीं होगा, ये मेरा मानना था। जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उस व्यक्ति के लिए हम कैसे वोट मांग सकते हैं, किस मुंह से हम वोट मांगेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। कि राजनीति में पैसा होना ही सब कुछ नहीं है। अगर पैसा है होना ठीक है, लेकिन पैसे से आप चुनाव जीत सकते हैं, ये संभव नहीं है। क्योंकि इससे पहले जब आम आदमी पार्टी से वो व्यक्ति चुनाव लड़ा था तो उसने बहुत ज़्यादा पैसा बहाया था, तो जीता क्यों नहीं? क्योंकि आदमी की गुण, आदमी का व्यवहार, आदमी के संस्कार
भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाते हैं और जनता उसको स्वीकारती है और जनता अपने निर्णय। तो आज भी मैंने टिकट का इंतजार नहीं किया। जब मेरे आत्मसम्मान की बात हुई तो मैंने आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मेरे कॉलेज में साथ ही हम लोग थे, तब से मैं जानता हूँ, मैं तब से उनसे प्रभावित था। आज जो उनके कार्यशैली है, जो उन्होंने इस उत्तराखंड के लिए जितने भी कानून बनाए, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, सीमांत क्षेत्रों का जो डेवलपमेंट हो, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मैं आज से 6-7 महीने पहले भी मैं उनके काम की तारीफ करता था, तो मैं उस वक्त नहीं मन बना पाया, लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के साथ खड़ा रहने से, जो आज इस उत्तराखंड के युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, कि जनता के बारे में सोच रहे हैं, गरीब के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ के बुजुर्गों के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगा